यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट और उन सभी भाई बहनों के लिए है जो किसी भी चैप्टर को या किसी लेक्चर को बहुत मेहनत से याद करते हैं और वो उनको याद भी हो जाता है, लेकिन याद होने के बाद किसी को 2 दिन तो किसी को 2 घंटे भी ठीक से और पूरी तरह याद नहीं रहता। जिस चीज को बहुत मुश्किल से तैयार किया था वो 2 दिन बाद ही फिर नया का नया लगने लगता है। पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। कोई चीज पढ़ो, वो समझ आ जाए और फिर वो याद भी रहे तो और ज्यादा पढ़ने और जानने का मन करता है, लेकिन यदि कोई पढ़ा हुआ भी भूल जाए तो इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन दुनिया में कुछ नहीं। फिर वो क्या करते हैं, उस चैप्टर को छोड़ तो सकते नहीं तो उसी चैप्टर को फिर से तैयार करते हैं, यानी कि जितना मेहनत पहले किया था लगभग उतना ही मेहनत फिर करते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर वही का वही। यह सिलसिला चलते रहता है कि कहीं से वो गुजर रहे होते हैं या कहीं पे बैठे होते हैं तो धीरे से कोई कान में यह बता जाता है कि यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा याददाश्त यानी कि हिंदी में बोले तो तुम्हारा मेमोरी पावर कमजोर है। साथ ही साथ वह यह भी बता जाता है कि इसका इलाज क्या है। फिर वो उसके बताए अनुसार रात को सोते समय 2 चम्मच ब्राह्मी या शंख पुष्पी और सुबह उठकर दूध के साथ बादाम लेने भी लग जाता है। ऐसा करते करते पहले महीना और फिर 6 महीना गुजर जाता है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। वो आज भी जिस चीज को तैयार करना चाहता है तो पहले तो वह जल्दी से याद ही नहीं होता और याद हो भी जाता है तो जितना देर उसे याद करने में लगा था उससे कहीं जल्दी वह उसे भूल जाता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होता है और वे इलाज कुछ और कर रहे होते हैं। और आप भी उन्हीं में से हो जो ऐसा प्रॉब्लम झेलते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सिर्फ लिखने के तरीके को बदलकर आप अपनी मेमोरी को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो आप बोलोगे क्या भाई कुछ भी, मतलब लिखने के तरीके को बदलकर कभी कोई मेमोरी पावर बढ़ा है जो आज बढ़ेगा? लेकिन यकीन मानिए सिर्फ लिखने के तरीके को बदलकर आप अपनी मेमोरी को 2 गुना नहीं बल्कि आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका 5 मिनट खराब हो जाएगा, लेकिन ये बार बार याद करने के चक्कर में जो इतना टाइम खराब करोगे उसका क्या? आगे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि घबराइए मत। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि यह कह रहा हूँ कि अब जो भी चीज आपसे पूछूं उसका जवाब आप बहुत ईमानदारी से देना, और वो भी जवाब मुझे नहीं बल्कि अपने आप को देना है। अपने आप को क्यों? क्योंकि पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है और आपका मेमोरी पावर तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को ठीक से एनालाइज करोगे। अपने आप को गलत जवाब दोगे तो मेमोरी पावर कभी नहीं बढ़ेगा। तो तैयार हैं आप? आपको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ एक 2 सेकेंड का गेम खेलेंगे और इस गेम के लिए मैं आपको 5 लाइन का एक पैराग्राफ दूंगा जिसको आपको सिर्फ लिखना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिखने के लिए एक पेन और एक पेपर ले आइए। इसे लिखते समय आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसे लिखने में आप चाहे जितना टाइम लो लेकिन गलती एक भी ना हो। आगे क्या करना है जब आप वो पैरा लिख लोगे तब बताऊंगा। तो ये रहा आपका 5 लाइन का पैराग्राफ। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए। लिख लिया? तो ये बताइए, क्योंकि इसमें टाइम की कोई कमी नहीं थी तो सबसे पहले तो आपने इसे पढ़ा होगा फिर लिखना शुरू किया होगा। तो पूरा 5 लाइन का पैराग्राफ एक बार पढ़कर पूरा का पूरा 5 लाइन एक बार देखकर तो लिख नहीं लिया होगा, आपको बीच बीच में फिर से उस पैरा को देखना पड़ा होगा ना? तो ये बताइए आपने उस पैरा को और कितने बार देखकर उसे लिखा? 1 बार, 2 बार, 5 बार या 10 बार? मेरा कहने का मतलब है आपने 5 लाइन के पैराग्राफ को पूरा पढ़ा फिर सिंपली पेन लिया और जो लिखा है उसे लिख दिया। तो यह 1 बार देखना हुआ। 2 बार का मतलब है आपने पूरे पैरा को आधा पढ़ा, उसे लिखा, फिर आगे का भाग पढ़ा और फिर उसे लिख दिया। और 10 बार का मतलब है आपने आधा लाइन पढ़ा, उसे लिखा, फिर आधा लाइन पढ़ा, फिर उसे लिखा। इस तरह 5 लाइन को 10 बार देखा फिर लिखा। तो फिर बताइए अपने आप को बहुत ईमानदारी से कि कितनी बार में लिखा। अगर आपने इसे 1 या 2 बार देखकर लिख दिया तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपका मेमोरी पावर बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपने इससे ज्यादा बार देखा तो यह वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपका जिंदगी बदल देगा, आपकी याद करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा, इसकी गारंटी है। जब आप लिखते हो तो लिखते समय
4-5 शब्दों का ही सेंटेंस बनाकर लिखते हो, ज्यादा लंबा पढ़ लेते हो तो उसे भूल जाते हो, लिख नहीं पाते और फिर देखना पड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग की होल्ड करने की क्षमता कम है। और इस होल्ड करने की क्षमता कम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया में याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप किसी वाक्य को पढ़ते हो, उसे दिमाग में एक जगह रखते हो, फिर अगला सेंटेंस पढ़ते हो, उसे भी अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हो, फिर दोनों सेंटेंस को या जितना भी सेंटेंस आपने पढ़ा है उसको कंबाइन करते हो, फिर उनको कंबाइन करने के बाद उसको दिमाग में ही समझते हो और जब बात समझ में आ जाती है तो उसे दिमाग में ही 2-4 बार दोहरा लेते हो। इससे आपको कंप्लीट सेंटेंस याद हो जाता है। इसे फिर आप कभी नहीं भूलते। तो आपके दिमाग में याद होने के पहले वाक्यों को कंबाइन करना और समझने की जो प्रक्रिया होती रहती है उसे होल्ड करना कहते हैं। और जब बात आपके दिमाग में टिकती ही नहीं तो वाक्यों को आप एनालाइज कैसे करोगे? जब आप लिखते हो तो सारा फंडा क्लियर हो जाता है और सारी बात समझ में आ जाती है कि जो आप लिख रहे हो वह है क्या। और जब बात समझ में आ जाता है तो वह तुरंत याद भी हो जाता है। लेकिन जब आप उसे लंबे वाक्यों में एक साथ न लिखकर छोटे छोटे वाक्यों में लिखोगे तो आप लिख क्या रहे हो वह समझ ही नहीं आएगा। जैसे आप लिखते हो वैसे ही पढ़ते भी होगे, किस्तों में सेंटेंस बनाकर। तो पढ़ते समय भी होल्ड करने की क्षमता कम होने के कारण पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद जब दूसरा सेंटेंस पढ़ते होंगे तो पहला भूल जाते होंगे और पहला फिर से याद करने की कोशिश करते होंगे तो दूसरा भूल जाते होंगे। इसका मतलब है न तो बात लिखते समय समझ आई और न ही पढ़ते समय, क्योंकि आपका दिमाग नहीं बल्कि आपके लिखने और पढ़ने का तरीका ही गलत है। राइटिंग हैबिट के ऊपर किए गए रिसर्च में रिसर्चर्स ने यह पाया कि एक एवरेज इंसान एक समय में मिनिमम 2 से 3 लाइन तक पढ़कर उसे दिमाग में होल्ड करके फिर आसानी से उसे लिख सकता है। तो आपकी भी क्षमता कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। आप मानो या न मानो, आपके दिमाग के कमजोर होने का यह बहुत बड़ा कारण होता है और यह कारण आपका ही जनरेट किया हुआ है। बचपन में साफ सुथरा और सुंदर लिखने के चक्कर में आप लिखा क्या है यह देखने के बजाय वाक्यों को पढ़कर फिर उसे समझकर लिखने के बजाय एक एक शब्द को पकड़कर सुंदर बना बना कर लिखते हो। लेकिन उस समय आपको यह अंदाजा ही नहीं लग पाता कि इस तरह लिखने का तरीका आपकी मेमोरी पावर को कितना कमजोर बना रहा है। देखो, जैसे 100 इधर उधर बिखरी हुई चीजों को जोड़कर कुछ बनाना मुश्किल होता है और 4 बड़े बड़े चीजों को जोड़कर बनाना आसान, ठीक वैसे ही लंबे सेंटेंस में बात समझ में आती है। तो अगर आपको अपने मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ाना है तो अपने लिखने के तरीके को तुरंत बदल दीजिए। जो अभी आप 4-5 शब्दों का सेंटेंस बनाकर लिखते हो तो पूरी एक लाइन पढ़ो, उसे दिमाग में होल्ड करो और फिर लिखो। जो एक लाइन पढ़कर या सुनकर लिख लेता है वो 2 लाइन लिखो और जो 2 लाइन लिख लेता है वो 3 लाइन पढ़कर फिर उसे बिना देखे लिखो। शुरू में परेशानी होगी, आप 2 लाइन 3 लाइन पढ़ोगे फिर उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो आप उसे बीच बीच में भूलोगे, लेकिन कोशिश करते रहोगे तो ये फिर आपसे आसानी से होता जाएगा। धीरे धीरे आप अपने लाइनों की संख्या को बढ़ाते जाओ। रोज 2 शब्द 4 शब्द बढ़ाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे आपकी लाइनों को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती जाएगी समझिए आपका मेमोरी पावर बढ़ रहा है, क्योंकि आपका मेमोरी इम्प्रूव हुए बिना आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते रहे तो एक दिन आप पाओगे कि पूरा पेज ही एक बार पढ़कर उसे पूरा लिख पा रहे हो और उस दिन आप महसूस करोगे कि आपकी मेमोरी पावर कई गुना बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई मेमोरी का इस्तेमाल जब आप अपने बुक को पढ़ने के लिए करोगे तब आप पाओगे कि आपकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर कई गुना बढ़ गई है और जो आप पढ़ रहे हो वो घंटों में नहीं बल्कि पढ़ते पढ़ते ही याद हो रहा है। अंत में इन सभी चीजों को 4 शब्दों में समराइज करना हो तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपको चलते फिरते बिना मेहनत के अपने मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ाना है तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि वह सब्जेक्ट मटेरियल ही हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई नावल। शुरुआत में जितनी आपकी कैपेसिटी है पढ़कर बिना देखे लिखने की उतना लिखो, फिर बिना देखे लिखने वाली लाइनों की संख्या को बढ़ाते जाओ। जितनी लाइनों की संख्या बढ़ती जाएगी समझिए आपका मेमोरी पावर बढ़ रहा है। अरे भाई सोचिए, अभी आप एक बार पढ़कर 1 लाइन या 2 लाइन लिख पाते हो और कुछ दिन बाद 5 लाइन 6 लाइन या 10 लाइन लिख पाओगे तो क्या वह बिना मेमोरी पावर बढ़े होगा? यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।